तो हम लोग पढ़ रहे थे Yes. वर्क पावर एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था। वर्क पावर एनर्जी में आपको क्वेश्चन ही करने हैं, क्वेश्चन पे बेस्ड ही कंसेप्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको लोगों को करवाऊंगा। आज सर यूनिफॉर्म में नहीं आए हैं। आज थोड़ा सा वो गर्मी लग रही थी बेटा। क्यों, ये ठीक नहीं लग रहा? ये सर ये तो अच्छा लगता है, लेकिन सर यूनिफॉर्म है ना वो। हाँ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का अलग ही वो रहता है, यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। नो सर, यही ठीक ठीक है, है हम सर। लोग, ये भी ठीक है। हाँ, थोड़ा लेकिन सर बहुत जो यही ठीक है सर। यही जो ठीक है। रूल है उसको करना पड़ेगा ना यूनिफॉर्म से क्या एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। सर। जैसे और यूनिफॉर्म, पुलिस सपोज वाला जैसे यूनिफॉर्म पहन लेता है, मान लो पुलिस वाले की कोई यूनिफॉर्म पहन ले और वो पुलिस वाला नहीं हो और आपके सामने खड़ा हो जाए, तो आप क्या समझोगे उसको? पुलिस वाला। पुलिस वाला ही समझोगे, आप चोर थोड़ी समझोगे उसको। तो यूनिफॉर्म का एक अलग ही इंप्रेशन होता है साइकोलॉजिकली, ठीक है। उसके बारे में बाद में और बातें करेंगे हम लोग, किस तरह से उसका इफेक्ट होता है। चलो, हमारा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल का मतलब, प्लेन मतलब सरफेस, मतलब ऐसे करके प्लेन रखा हुआ है, बोर्ड, ठीक है। एक बोर्ड है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और इस ब्लॉक पर एफ फोर्स लग रहा है, और एफ फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको एक सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है। एफ एफ कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है इस बॉडी पर, ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवा रहा है, घुमा रहा है सर्कुलर पाथ पे, जिसकी रेडियस है आर। एफ इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है। ए से वापस ए पे ही घूम के आ रहा है। टेंजेंशियल फोर्स, ये जो फोर्स होगा टेंजेंशियली लग रहा है, देखो। अ टेंजेंशियल फोर्स F is acting on block, such that क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो घूमते हुए, ठीक है, such that moving from A to A, such that moving from A से वापस से A पर ही आ रहा है, moving from A to A, find work done by F on block। इस फोर्स के कारण ब्लॉक पर कितना वर्क डन होगा? जब ये घूमते घूमते आएगा वापस से, ये जब ए पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी, या स्पीड कितनी होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीच, स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीच टू पॉइंट ए अगेन। जब ये ए पॉइंट पे दोबारा पहुंचेगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। टू के बाद एच। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स का मतलब बेटा कि जो फोर्स है वो टेंजेंशियल लग रहा है, इसकी डायरेक्शन से, ये फोर्स जो होगा हमेशा टेंजेंशियली लगेगा। ब्लॉक जब यहां पहुंचेगा तो इस पे फोर्स ऐसा लगेगा, ठीक है। टेंजेंट मतलब टेंजेंट बनाता हुआ लगेगा फोर्स।
ठीक, चलो तो देखो, हाँ ये बात सही है कि यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, ये बात आपकी सही है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन नेट वर्क डन जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो, आपको लग रहा है कि फोर्स जो है वो सेम है, लेकिन फोर्स क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फोर्स क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फोर्स में अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगा। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या दोनों फोर्स सेम है? एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, दोनों की वैल्यू एफ है, क्या दोनों फोर्स सेम है? नो सर। नो सर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो फोर्स अलग अलग है। अलग अलग। तो देखो, तो यहां पर क्या होगा, फोर्स इज ऑलवेज in the direction of displacement। फोर्स जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये पार्टिकल छोटी सी डिस्टेंस ले लो, तो पार्टिकल यहां तक मूव करा, तो एफ और डीएस के बीच में डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ और फोर्स भी नीचे की तरफ। तो एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। स्मॉल वर्क डन निकालेंगे हम, मैंने बताया था इंटीग्रेशन वाला मेथड कि स्मॉल वर्क डन निकालेंगे हम लोग। स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ds, और एंगल कितना, cos 0। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ले लो, ए से लेके बी तक, और ये जो दूरी है बहुत ही स्मॉल है, दैट इज ds, और यहाँ पे फोर्स कितना लगा, f। तो f और ds के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, f से a से b तक आने में, dw इक्वल टू f ds cos 0। तो ये स्मॉल वर्क डन निकल गया आपका, क्या हो जाएगा, f ds cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो f ds हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन निकालना है आपको, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वर्क डन, नेट वर्क डन, तो dw का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dw का इंटीग्रेशन, dw की वैल्यू रखो, dw क्या है आपका, f ds रखोगे। अब यहाँ पे जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेक्टर से कन्वर्ट कर दिया मैग्नीट्यूड में, तो f बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन होगा। ds क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ds 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 ऐसे ds जोड़ते जाऊं मैं, ऐसे ds जोड़ते जाऊं, ये ds फिर ds फिर ds ds, तो कितना हो जाएगा टोटल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 0 नहीं होगा, ds 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 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम दूरी जोड़ रहे हैं, डिस्टेंस जोड़े, 0 से लेके 2 पाई r, तो कितना हो जाएगा वर्क डन, f इंटू 2 पाई r। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, वैल्यू लिखना आता है ये अपर्णा, यस सर। ये आता है ना आपको इंटीग्रेशन, यस सर। तो f इंटू 2 पाई r हो जाएगा। आई बात समझ में, कितना हो जाएगा, f इंटू 2 पाई r, दैट इज द नेट वर्क डन। अब हमने क्या पूछा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग, दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। तो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी लग रही होगी नीचे, लेकिन ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या हो गया, 0 नॉर्मल लग रहा होगा। अगर मैं इसको साइड से देखूं, तो साइड से देखूं तो कैसा दिखेगा मुझे, साइड से देखूं तो mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और फोर्स ऐसे लग रहा है। यस सर। ये हो रहा होगा, और ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, ds डिस्प्लेसमेंट ऐसे,
तो नॉर्मल और mg के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन केवल किसके कारण हो रहा है F के कारण। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना हो गया F इंटू 2πr लिख दूं डायरेक्टली। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली स्टार्ट हुआ था ये, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 F इंटू 2πr। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा v इंटू 2 इंटू 4 F पाई r बाय m का अंडर रूट। दिस इज द फाइनल स्पीड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास और वो इंक्लाइन प्लेन एक लिफ्ट के अंदर प्लेस्ड है। एक लिफ्ट है, इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल दे रखा है थीटा, ये लिफ्ट है ना। और यहां पर एक ब्लॉक है जो रेस्ट पर है, हम मास ले लो इसका। और ये लिफ्ट जो है वो ऊपर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये एंगल है थीटा और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये फिक्स्ड है। इसको मैंने लिफ्ट में फिक्स कर रखा है, चिपका रखा है, समझ लो। इंक्लाइन प्लेन मूव नहीं कर सकता, लिफ्ट पे चिपका हुआ है, लिफ्ट के फ्लोर पे। क्यों चिपका के रखे हैं? ये हिलेगा ना, मूव कर सकता है ना। ये जो ब्लॉक नीचे आएगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है तो ब्लॉक is at rest with respect to inclined plane। ब्लॉक जो है वो आपका रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा। ब्लॉक आपका रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with an acceleration of with a constant velocity, with constant velocity v, constant velocity v से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन on block in time interval t। t समय में फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन करेगा। लिफ्ट मूव करेगी, ऊपर जाएगी, तो t समय में फ्रिक्शन इस पे कितना वर्क डन करेगा ये फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करो।